और ऐसा लगातार जो है 5 रविवार मैंने किया और ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं पार्षद से विधायक बन गया। मुझे अचानक टिकट मिल गया। जिन्होंने अल्प समय में अपनी योग्यता और मेहनत से बहुत बड़े मुकाम को हासिल किया। वो 3 माह का 6 लाख रुपए की लागत से मैं एक रोटी की मशीन दूंगा ताकि प्रसाद ग्रहण करने वाले भक्तों को जल्दी जो है रोटी प्राप्त हो सके, प्रसाद प्राप्त हो सके। आप यहाँ पे आइए, 15,000 रुपये दीजिए, सारा जो भोजन है गाय का वो आपको जो है यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा और गाय की आप सेवा कीजिए, गुड़ चारा सबसे आप जो है उनको भोजन कराइए। 10 अगस्त का ये दिन है और आज वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन का जन्म दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में वो बाबा बालकनाथ के मंदिर पहुंचे थे। उनके दर्शन से अपने दिन की शुरुआत की है। साथ ही उनका क्या कहना है सुनते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सीजी भास्कर के सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपने बाबा बालकनाथ के दर्शन से अपनी सुबह की शुरुआत की है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा जीवन यहीं से बदला है। मैं हमेशा हर साल जो है यहाँ पे भंडारा प्रसाद ग्रहण करने आता हूँ और दर्शन करने भी आता था। एक बार मन ऐसा हुआ कि क्यों ना मैं अपने घर से यहाँ तक मैं पैदल आऊँ बाबा के दर्शन करने के लिए। और ऐसा लगातार जो है 5 रविवार मैंने किया और ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं पार्षद से विधायक बन गया। मुझे अचानक टिकट मिल गया, पार्टी ने मुझे टिकट दी। इस मंदिर में एक बड़ी शक्ति है और लोगों को आना चाहिए, मत्था टेकना चाहिए और यहाँ से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे सामने ऐसे साक्षात कई ऐसे उदाहरण हैं जो यहाँ पे बाबा बालकनाथ जी ने लोगों को आशीर्वाद दिया है। और आज मेरे जन्म दिवस के अवसर पे मुझे कुछ करना था, तो मैंने कहा था कुछ महीने पहले कि यहाँ पे मैं अपने मानदेय जो मुझे 2 लाख रुपए हर माह मिलते हैं, वो 3 माह का 6 लाख रुपए की लागत से मैं एक रोटी की मशीन दूंगा ताकि प्रसाद ग्रहण करने वाले भक्तों को जल्दी जो है रोटी प्राप्त हो सके, प्रसाद प्राप्त हो सके। तो आज मैंने 6 लाख रुपए की लागत से एक रोटी की मशीन मैंने दी है और निश्चित रूप से भक्तों को इसका लाभ मिलेगा। और बस यही है, बाबा बालकनाथ का आशीर्वाद हम सबके जीवन में बना रहे। मंदिर की समिति और शकुंतला विद्यालय के प्रिंसिपल मिस्टर विपिन ओझा ने भी उन्हें धन्यवाद किया है और उन्हें शुभकामनाएं दी है। कुछ शब्द कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनसे? माननीय विधायक जी रिकेश भैया हम सबके लाडले विधायक हैं, वैशाली नगर के नहीं पूरे प्रदेश के, जिन्होंने अल्प समय में अपनी योग्यता और मेहनत से बहुत बड़े मुकाम को हासिल किया। और उसमें हमारे बाबा बालकनाथ मंदिर जी के बाबा का भी आशीर्वाद उनको मिला हुआ है। समय समय पर वो हमारे लिए हमेशा आते हैं, बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ सहयोग करते आए हैं। बाबा जी की कृपा उनके ऊपर असीम कृपा बनी रहे और भविष्य में नित्य नई ऊंचाइयों को छुए। जयकारा पौना हरि बाबा जी दा, जयकारा गुफा वाले जोगी दा, बोल सच्चे दरबार की, जयकारा मोर सवारी जोगी का, बोल सच्चे दरबार की। मंदिर कमेटी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जी, आप आज अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप जीवों को मतलब गायों को चारा खिलाने के लिए आए थे, तो उसके पीछे का उद्देश्य ये है कि हमेशा हम लोग अपने जन्म दिवस पे कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। आज मेरा जन्म दिवस है, हम लोग मंदिर जाते हैं, वृद्धाश्रम जाते हैं। मैं कहता हूँ कि ये भिलाई निगम में आज से हमने एक शुरुआत की है अपने विधानसभा में कि अगर आपका जन्म दिवस है या किसी की पुण्यतिथि या कोई अच्छा सेवा का काम करना चाहते हो, तो हमारे पास 200 से 300 गाय है इस गौठान में, जो कोसा नाला टोल प्लाजा के बाजू पे है। आप यहाँ पे आइए, 15,000 रुपये दीजिए, सारा जो भोजन है गाय का वो आपको जो है यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा और गाय की आप सेवा कीजिए, गुड़ चारा सबसे आप जो है उनको भोजन कराइए। और जिसके पास 2,000 है, 1,000 रुपये है, 5,000 रुपये है, वो भी आके जो यहाँ पे सेवा कर सकते हैं। तो एक शुरुआत आज हमने किया है भिलाई नगर निगम से कि अपने जन्म दिवस पे आप जो है गौठान में आके अपना जन्म दिवस मनाइए और पुण्य का लाभ लीजिए। जी, तो आज चारे में स्पेशल में क्या था? गुड़ था। अच्छा, गुड़। हाँ, गुड़ था, चोकर था, ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो कहीं ना कहीं लाभ, एक पुण्य कमाने का लाभ मिला है। उन महिलाओं से बात करेंगे जो गौठान की देखरेख कर रही हैं, किस समय से कर रही हैं और क्या कुछ देखभाल है,
तो आप लोग देखभाल करते हैं यहाँ पे? हाँ नहीं? हाँ। तो कितने गाय हैं यहाँ पे अभी? अभी 350 है, नंदी और 350 गाय मिला के। मतलब ये गाय जैसे आवारा जैसे मतलब रास्ते में घूमते रहते हैं, वो जी। गाय हैं या फिर कहीं से खरीदा हुआ गाय है, क्या नहीं है? नहीं, ये लवारिस गाय है जो रोड सड़क में मिलती है। अच्छा उसको निगम में रेस्क्यू करके लाते हैं यहाँ। अच्छा, तो अभी तक सिर्फ 300 कब से खुला हुआ है ये गौठान? ये तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा खोला गया था, नरवा गुरवा। अच्छा, नरवा गुरवा योजना के तहत हाँ। ये खुला हुआ था, हाँ, हाँ, है ना? हाँ। तो अभी तक सिर्फ 300 गाय ही पकड़ पाए निगम? नहीं नहीं, कई बार 1000 भी हो जाता है। 1000 फिर हाँ। चले जाते हैं? हाँ, और जिसका रहता है वो छुड़ाने भी आते हैं। अच्छा, तो उनसे जो छुड़वाने आते हैं, जो ऐसे आवारा छोड़ देते हैं लेकिन छुड़वाने के लिए आते हैं, तो वो क्या कुछ करके कैसे लेके जाते हैं? फाइन- क्योंकि फाइन लगता होगा उनके पीछे, फाइन है ना? हाँ हाँ, तो ऐसे दे देते हैं और हाँ, फाइन। वो वार्निंग नहीं देते दोबारा? देते हैं ना, एक बार में फाइन में छोड़ देते हैं, दूसरा बार में उसको वार्निंग देते हैं, तीसरे बार में उसका FIR होगा। अच्छा, और जो अभी हादसा जो गायों की वजह से, और गाय भी काफी सारे हाईवे में हो रहा है हादसा, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? ये तो हम पशुपालक का गलती है, पशुपालक को चाहिए। और मैं तो बोलती हूँ पशुपालक के लिए ही कानून बनना चाहिए कि अपने गाय बांध के रखे, नहीं बांध सक रहे हैं तो गौशाला में लाके छोड़ दे, रोड में ना छोड़े। बिल्कुल बिल्कुल। आप महिलाएं सारे काम करते हैं? हाँ, हम लोग पूरा महिला टीम करते हैं। आज 6-6.5 साल हो गया हम लोग को गौठान कितना संचालन। महिला है दाई? 12 महिला। 12 महिला है? हाँ, और का चारा खिलाते तुम? हमन हरा चारा खवाथन, पे कुटी चारा या फिर चोकर। हाँ, अभी सुने हो मैं हाँ कि अभी चारा उगाए के योजना चलत है, तो का उगा हुआ में? हमन नेपियर घास उगेंगे में। अच्छा, वो में कैसे स्वास्थ्य अच्छा रहते गाय मन के? स्वास्थ्य अच्छा रखे हैं, अच्छा, सेहत अच्छा रखे उसकी। चलो ठीक है। तो सीजी भास्कर की टीम यहाँ पे पहुंची थी गौठान में, जहाँ MLA जो है हमारे विधायक जी यहाँ पहुंचे हुए थे अपने जन्मदिन में। उनका कहना है कि अपना जो भी खुशी का दिन होता है, जीवों के प्रति अपना योगदान देना चाहिए, जीवों को उनको खाना देना चाहिए, ताकि उनका जो अच्छा है वो दिन और अच्छा जा सके। इसी के साथ ही वो कुर्सी पार पहुंचे हुए थे मंदिर, बाबानाथ बालक जी के मंदिर पे, और वहाँ पे भी उन्होंने रोटी, जो कि काफ़ी बेलने से काफ़ी समय लगता है, इस वजह से उन्होंने मशीन दान किया ताकि जो रोटी और पूड़ियाँ बनती है, जो भोजन के लिए बनाए जाते हैं, वो जल्द से जल्द वो कार्य पूर्ण हो सके, इसलिए उन्होंने मशीन दान दिया है मंदिर में। तो और जो भी है आप जुड़े रहिएगा सीजी भास्कर में। मैं नागमणि नायडू अपने सहयोगी आस्था के साथ।